हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। ये है पार्ट 4 चैप्टर 11 क्लास 7 की टेक्स्ट बुक क्यूरोसिटी का। इससे पहले पार्ट 1 to 3 में हम एक्टिविटी पार्ट 1 में और थ्योरी पार्ट 2 and 3 में कर चुके हैं। इस पार्ट में हम पिन होल कैमरा, कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिन होल कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम अपनी इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा एक बहुत जनरल टर्म है। कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम अपनी इमेजेस की हार्ड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं, एक मोमेंट को कैप्चर करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। क्या हम यही काम मिरर के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिरर में भी हमें अपनी इमेज दिखती है, लेकिन क्या हम उसे आगे के लिए कैप्चर करके रख सकते हैं उस इमेज को? नहीं, बिकॉज मिरर में जो इमेज बनती है वो हमारी होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैमरा है जिसमें जो इमेज बनती है वो रियल होती है एंड उस इमेज को हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? 2 पैरेलल स्क्रीन्स हैं। इसमें पहली वाले कार्डबोर्ड पे 2 कार्डबोर्ड हम कंसीडर कर लेते हैं। पहले वाले आगे वाले कार्डबोर्ड पे हम एक होल बना दें और पीछे वाले कार्डबोर्ड पे एक स्क्रीन हो। ठीक है, सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट इस होल से पास होके इस स्क्रीन पे पहुंचेगी उससे हमारी इमेज बनेगी इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो लाइट यहाँ से सीधी जाएगी वो इसको पेनिट्रेट करके स्क्रीन को नहीं रीच कर पाएगी। नीचे वाली रेस ऊपर जाएंगी स्क्रीन पे और ऊपर वाली नीचे जाएंगी। ठीक है, तो हमारी इन्वर्टेड इमेज हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन होगी। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि ये ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो इसमें से लाइट रेज कैसे एमिट हो रही हैं? लाइट रेज एमिट नहीं हो रही, हमारे पास एक लाइट सोर्स यहाँ पे है। ठीक है, इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो हमारी लाइट निकल रही है वो जब इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, उससे हम एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये जो रेज हैं समवेयर दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज जो आसपास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट की वजह से प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होगा तो भी, अगर हम यहाँ पे कैंडल रखें तो कैंडल की फ्लेम की भी इमेज वी कैन ऑब्टेन ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, अ पिन होल कैमरा इज अ डिवाइस in which the light rays from an object passes through a tiny hole and form an image on screen. ठीक है, हमारी आंखों पे भी इसी तरीके की एक इमेज बनती है जिससे हम एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंटर्स थ्रू द होल एंड गोज स्ट्रेट टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। लाइट फ्रॉम द बॉटम एंटर्स एंड गोज स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, नीचे वाली ऊपर जाती है, ऊपर वाली नीचे आती है, इसलिए हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है। पिन होल कैमरा की जो इमेज बनती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये रियल होती है। रियल क्यों होती है? रियल एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? रियल इमेज को वी कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन वाइल अ वर्चुअल इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। मिरर में बनने वाली इमेज जो होती है वो हमारी वर्चुअल होती है। ठीक है, मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। उस इमेज को हम किसी भी तरीके से स्टोर नहीं कर सकते, वो बस मोमेंटरीली हमारी इमेज बनती है, हम उसे देखते हैं और हमारे साथ ही वो इमेज मिरर्स के सामने से हटने से वो गायब हो जाती है। ठीक है, तो वी कैन नॉट कीप दैट इमेज फॉर फ्यूचर। ठीक है, पिन होल कैमरा से हमारी जो इमेज बनती है, ऑल्दो ऑब्जेक्ट के हटने से वो भी हट जाएगी, बट स्टिल दैट इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम टच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो द इमेज इज रियल बिकॉज लाइट रेज कन्वर्ज ऑन द स्क्रीन टू फॉर्म इट। लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं उस को बनाने के लिए, जबकि मिरर में क्या होता है? मिरर से रिफ्लेक्ट होके रेज वापस आ जाती हैं, तो जो पीछे कन्वर्ज होती हैं, जो एक्सटेंडेड रेज कन्वर्ज होती हैं, वहाँ पे हमारी इमेज बनती है।
ठीक है। अगर हम रे डायग्राम के हिसाब से देखें तो मिरर पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, रे गई, फिर वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, कुछ तो ऐसे ही गई और इस तरीके, तो जो हमारा पीछे एक्सटेंड होने पे सारी रेस का जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है इमेज फॉर्मेशन का रीज़न। तो ये जो इमेज हमारी होती है मिरर में बनने वाली वो होती है वर्चुअल, और पिन होल कैमरा की हमारे पास होती है रियल इमेज। इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन होती है, एंड लेटरली इन्वर्टेड, मतलब ऊपर टॉप में जो होगा वो नीचे दिखाई देगा। अगर एरो ऐसे है, इस तरीके से है, इधर हम एक, तो वो अपसाइड डाउन, और ये वाइट पोर्शन इस साइड लेटरली भी इन्वर्टेड होगा एंड वर्टिकली भी इन्वर्टेड होगा, ठीक है। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो इमेज होती है वो हमारे ऑब्जेक्ट की साइज़ की नहीं बनती, छोटी बनती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा होल से दूर है और सारी रेज उसमें से हमें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, केवल पार्शियल रेज जो इस होल में से पास हो पा रही है उनसे इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमारी जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, वेरिएबल साइज़ की होती है, और इमेज जो बनती है हमारी शार्प होती है, ठीक है, कोई ब्लर नहीं होती। ये वाला पॉइंट शार्प, मिरर में भी जो इमेज बनती है वो शार्प होती है, बट जो इमेज हमारी, हमने 3 टाइप की इमेज पढ़ी है चैप्टर में, एक तो शैडो से एक बनती है, एक मिरर से बनती है, और एक पिन होल कैमरा से बनती है, ठीक है। तो शैडो हमारी पूरी ब्लैक होती है, इसमें ब्लर पोर्शन भी होता है जो अम्ब्रा पेनम्ब्रा वाला होता है। मिरर की इमेज हमारी शार्प होती है, ठीक है, और पिन होल कैमरा की भी शार्प होती है और कलर्ड होती है, ठीक है। अब अगर आपको इन तीनों टाइप की इमेज में डिफरेंस आ जाना चाहिए, एक तो शैडो में जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्म्ड इन मिरर, एंड इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इमेज फॉर्मेशन इन मिरर आप पार्ट 3 में जाके देख सकते हैं। पिन होल कैमरा हमारी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। पिन होल कैमरा के लिए हमें 2 कार्डबोर्ड, ये हमारा एक साइंस का एक्सपेरिमेंट है, बच्चे एक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लर्निंग के लिए बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के बॉक्सेस लेने हैं, जिसमें बहुत स्लाइड करने के लिए इतना डिफरेंस होना चाहिए कि हमारा छोटा वाला बॉक्स एक बड़े वाले बॉक्स के अंदर स्लाइड कर जाए, ठीक है। बड़े वाले बॉक्स की स्क्रीन पे हम एक सरफेस पे हम छोटा सा छेद बनाएंगे, ठीक है, और छोटे वाले बॉक्स के उसी साइड वाली स्क्रीन साइड पे हम एक स्क्वायर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगा देंगे, ठीक है, और दूसरी साइड दोनों बॉक्स की हम रखेंगे ओपन, जहाँ से हमें देखना है, ठीक है। अब हम उसको अंदर स्लाइड करके कुछ थोड़ा एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे, कवर कर लेंगे। इसको देखने के लिए हमें अपना फेस, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा, अगर हम लाइटेड रूम में हैं तो हमें इसे अंधेरे से, अपने जो इस कैमरे को हमें अंधेरे में रखना है, ठीक है। हम देखेंगे तो हमें इसे थोड़ा सा ब्लू बॉक्स और जो मतलब स्मॉलर बॉक्स और बिग बॉक्स को स्लाइड करके थोड़ा एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। ये नहीं आपने बनाया और आप बस देख रहे हैं, थोड़ा सा प्रिसाइजली आपको एडजस्ट बनानी पड़ेगी कि आपकी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको ये पूरा, ये मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही उठाया है टेक्स्ट, ठीक है। क्या करना है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ के बताती हूँ। टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with very little gap in between them. Cut open one side of each box. एक साइड दोनों की ओपन करनी है हमें. On the opposite face of the large box, make a small hole in the middle. On the opposite face of the smaller box, cut out a square from the middle with side about 5 to 6 centimeter. Cover this opening with a thin translucent paper to form a screen. कोई भी translucent tracing paper ले सकते हैं हम, ठीक है. Slide the smaller box inside the larger one such a way that the side with the tracing paper is inside. ठीक है, बाहर की साइड हमारा होल है और अंदर की साइड हमारा स्क्रीन है. Hold the pinhole camera with pinhole facing the object and look through the open side of the smaller box. Cover your head and camera with a dark cloth. Look at the distant object like a tree or building in bright sunlight and move the smaller box forward or backward until an image appears on the tracing paper.
ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को ट्राई ज़रूर करके देखना चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। टीवी मोबाइल देखने से अच्छा आप ये एक्टिविटीज़ करो, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लाइफ टाइम के लिए पिन होल कैमरा का वर्किंग समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पेरिस्कोप। ये भी हम घर पे बना के देख सकते हैं। पेरिस्कोप हमारा क्या डिवाइस होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ये भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि हमारी जो लाइट रे मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाती है, ठीक है। तो पेरिस्कोप क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल हमारे लिए किस वर्ड के लिए यूज है, जो डिवाइस जो लाइट की किसी प्रॉपर्टी को यूज़ के बनाया गया है, ठीक है। अ पेरिस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। हम ऑप्टिकल हम जहाँ पे हम अपने ग्लासेस लेने जाते, चश्मा जो है जहाँ पे, उसे भी हम ऑप्टिकली यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है हमारे ग्लासेस क्या होता है, एक तरह से मिरर है, और उसका रीज़न क्या होता है, जो इमेज हमारी आंखों में बन रही होती है, ये जो हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे पास चश्मे में बने होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही होती है हमारे दिमाग में, आइज़ की, जो आइज़ में लेंस होते हैं उससे, वो जो लेंस उसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर हमारी आँखों का जो हमारा नेचुरल लेंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बाहर से लेंस लगा के उस इमेज को हमारा ठीक कर देते हैं, फॉर्मेशन को, ठीक है। यही होता है पेरिस्कोप। क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल वर्ड मतलब रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिकल डिवाइस दैट अलाउज यू टू सी ओवर अराउंड एंड थ्रू एन ऑब्स्टिकल विदाउट बीइंग डायरेक्टली इन लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एक इंसान यहाँ खड़ा है और उसकी आंखों से दिखने में यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट नहीं है, इसका मतलब बीच में कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है, दीवार है, आपको इधर होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो बंदा आपके जो आपको दिख जाए, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आपका क्या काम आएगा, पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप में क्या होता है, आपका इस तरीके का, जैसे ये आपका दिख रहा है, एक कार्डबोर्ड से हम बना सकते हैं, यहाँ पे दो, एक मिरर इधर और एक मिरर इधर, जो कि यहाँ पे 45 डिग्री और इस 45 डिग्री पे है, ठीक है। बाहर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस वाले मिरर में बनेगी, और उसके बाद इस मिरर से इमेज इस वाले मिरर में बनेगी, ठीक है। और हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हमें वो बड़े आराम से बाहर का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। अ सिंपल पेरिस्कोप यूजेस टू प्लेन मिरर्स placed parallel to each other at 45 degree angles. Light from object hits the top mirror, gets reflected downward. The bottom mirror reflects the light toward your eye. This lets you see the object that are otherwise hidden. ठीक है, और ये कहाँ काम आता है हमारे पास, जब हमें लाइन ऑफ साइट में हमें कुछ नहीं दिखता, हमें कहाँ दिखता है, जैसे कि सबमरीन में, हम पानी के अंदर में, पानी के ऊपर देखना है। टैंक्स में सोल्जर्स हम डायरेक्टली हम सामने फेस टू फेस नहीं फेस कर सकते, हमें अगर छुप के कुछ चीज़ को देखनी है तो वहाँ पे हम पेरिस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। चिल्ड्रंस का साइंस एक्सपेरिमेंट, ट्रेंचेस यूज्ड इन वॉर टू सी ओवर द वॉल्स, ठीक है। मेनली जहाँ हमें छुप के देखने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम इस पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा डिवाइस है हमारा कैलिडोस्कोप। ये दोनों डिवाइस ऑप्टिकल लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। ये थ्योरी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये भी लाइट के रिफ्लेक्शन पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रिंसिपल क्या है इसका वर्किंग का, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिटवीन टू और मोर मिरर्स प्रोड्यूस रिपीटेड सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। रिफ्लेक्शन पे हमारे पास दोनों डिवाइस बेस्ड है, ठीक है। दो प्रिंसिपल, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल ऑन अ सरफेस। इन दोनों प्रिंसिपल्स को बना के हमारे पास ये कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप वर्क करता है। कैलिडोस्कोप हमारे पास क्या होता है, इट्स बेसिकली अ टॉय। अगर आपने मार्केट में देखा होगा, दो हॉलो ट्यूब में इस वाली साइड से अगर हम देखते हैं, ऊपर वाली साइड को घुमाते हुए अंदर हमें सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। कैसे बनता है ये, कैलिडोस्कोप इज यूजुअली अ लॉन्ग ट्यूब कंटेनिंग टू और थ्री मिरर्स डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने सिमेट्रिकल कैसा पैटर्न। अगर आपको इजी पैटर्न बनाने हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न के लिए आप 3 मिरर्स, 4, 5 भी रख सकते हो। लाइट रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग पैटर्न, इक्वल एंगल पे रखोगे तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनेंगे, इक्वल एंगल पे नहीं रखोगे तो नॉन सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। स्मॉल कलर्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, ग्लास पीसेस और प्लास्टिक बिट्स at one end, the transparent cover or rotating chamber holding those colored pieces, ठीक है। जो रोटेटिंग चेम्बर होता है ये वाला होता है, यहाँ पे इस साइड रखे होते हैं हमारे पास वो
दोनों के बीच में जो गैप होता है उसमें हमारे पास कलरफुल बीड्स रखे होते हैं, ठीक है। जब हमें रोटेट होते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जब हम लाइट इधर से लाइट एंटर होती है बार बार रिफ्लेक्ट होती है कलरफुल बीड्स से और मिरर से और हमारा पैटर्न बनाती है, ठीक है। When we look through the peephole and point the kaleidoscope toward light, light enters and hits the colored object. The mirror reflects these objects light from these objects, ठीक है। Mirror reflects light from these objects again and again, and these multiple reflections form a beautiful symmetrical pattern and children feel very happy seeing them, ठीक है। बच्चों को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। तो ये है हमारा कैलेडोस्कोप, पेरिस्कोप एंड पिनहोल कैमरा। इसके साथ आपका ये चैप्टर थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखें, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। टेक्स्ट को अगर आप नोट्स बना के लिखेंगे तो वो आपके लिए और भी यूज़फुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।